ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास वर्स्ट केस होता है, इट प्रोवाइड्स अस एन अपर बाउंड ऑफ ऑन रनिंग टाइम। अब देखो जो रनिंग टाइम है, अब वो हमारे पास क्या हो गया, टाइम को हम लोगों ने, वैसे तो हमारे पास टाइम जो होता है मिनट्स और सेकंड्स में होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास टाइम जो है उससे कहते हैं हम लोग टाइम ही है, लेकिन इसे डिफाइन हम लोग इस तरह करते हैं कि बेसिकली टाइम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेकंड्स, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम साइज। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग इसको जो है वो हमारे पास एक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है, उससे हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देते हैं, तो वो हमारे पास सॉर्टिंग का एल्गोरिदम कितने स्टेप्स में उसको सॉल्व कर देगा। अगर सर्चिंग का एल्गोरिदम है तो सर्च का एल्गोरिदम कितने स्टेप्स में उसको सॉल्व कर देगा। वो जो स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स है, उसको हम लोग टाइम कंसिडर करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर पर्टिकुलरली जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है, अगर हम लोग इसे एक पर्टिकुलर साइज की प्रॉब्लम दें तो कितने स्टेप्स में इसको सॉल्व करेगा। तो ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, और हमें ये बता रहा होगा कि कितने, अगर हम लोग इस साइज की प्रॉब्लम इसको दें तो कितने स्टेप्स में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। ठीक है, जो वर्स्ट केस होता है, इट इज़ काइंड ऑफ एन एब्सोल्यूट गारंटी कि इससे ज़्यादा स्टेप्स एल्गोरिदम नहीं लेगा। जो वर्स्ट केस है उससे ज़्यादा स्टेप्स किसी सूरत में नहीं ले सकते। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी सर्च के अंदर एन से ज़्यादा स्टेप्स किसी सूरत नहीं लग सकते। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने एक मरतबा सर्च किया, आपको नहीं मिला, फिर आपने दूसरी मरतबा सर्च किया, फिर नहीं मिला, फिर तीसरी मरतबा सर्च किया, नहीं, इस तरह नहीं होगा। बस एक मतलब सर्च किया, आपको एलिमेंट नहीं मिला तो दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं है, और एन स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास वो जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे वो एरे में मौजूद है या नहीं। तो ये जो वर्स्ट केस होता है, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट गारंटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि इससे ज़्यादा जो है वो स्टेप्स नहीं लेगा एल्गोरिथम, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स अस एन अपर बाउंड। ठीक है, कि दिस इज द मैक्सिमम द एल्गोरिथम इज गोइंग टू टेक। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम लोग ये टाइम को जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में क्यों ले गए। कोई बताएगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स में टाइम को मेजर करने का क्या फायदा होगा। हम लोग कह रहे हैं हम लोग सेकंड्स में नहीं मेजर कर रहे टाइम को, हम लोग स्टेप्स में मेजर सर कर रहे हैं। जी बेटे। सर फिर मशीन की एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं करेगी इसके ऊपर? जबरदस्त, एक्सीलेंट, कि अब मशीन की स्पीड मैटर नहीं करेगी। अब हम लोगों ने कहा ये एन स्टेप्स लेता है, तो अब ये बहुत फास्ट मशीन होगी, उस पर भी उसने एन स्टेप्स लेने हैं, स्लो मशीन होगी उस पर भी एन स्टेप्स लेने हैं, 20 साल पुरानी मशीन है उस पर भी एन स्टेप्स लेने हैं, बिल्कुल कोई सुपर कंप्यूटर है उसके ऊपर भी उसने एन स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो अब वो जो मशीन की स्पीड है, अब वो हमारे पास जो है वो साइड पे हो गई। अब स्टेप्स है, और स्टेप्स जो है वो कंपेरेबल होंगे। आप कहते हैं कि जी वर्स्ट केस के अंदर एल्गोरिदम ए जो है वो एन स्टेप्स लेता है, और एल्गोरिदम बी जो है वो हमारे पास एन स्क्वेयर स्टेप्स लेता है। ठीक है, या 2n स्टेप्स लेता है, 3n स्टेप्स लेता है। तो अब आप कह सकते हैं कि जी एल्गोरिदम ए जो है वो हमारे पास बेहतर है, क्योंकि वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास ये कम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एल्गोरिदम बी जो है वो ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है। अब ये आपका जो कंपैरिजन है ये यूनिवर्सली ट्रू होगा। अब ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होगा। आप जिस मर्जी मशीन पे दोनों एल्गोरिदम्स को आप रन करें, जो एल्गोरिदम ए है वो कम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो जल्दी जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म कर देगा। बेस्ट केस जो होता है वो हमें लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है रनिंग टाइम पे, रनिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर ये है कि हमारे पास इससे कम टाइम जो है ना वो एल्गोरिदम नहीं ले सकता, इससे कम स्टेप्स जो है नहीं ले सकता। अब जब भी मैं टाइम की बात करूं तो आपके जहन में सेकंड्स नहीं आने चाहिए, आपके जहन में नंबर ऑफ स्टेप्स आने चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट केस जो होता है वो हमें लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है, एंड इट टेल्स के हमारे पास इससे कम स्टेप्स जो है वो उसमें ये एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। जिस तरह हम लोग सर्च के अंदर कहते हैं सबसे बेस्ट जो है वो यही होगा कि जो एलिमेंट सर्च करें वो फर्स्ट पोजीशन पे हमें मिल गया, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने उसके अंदर चाहिए होंगे, एक स्टेप चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्चिंग के लिए जो है वो बेस्ट केस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो है वो ऑन ऑन एवरेज एक एल्गोरिथम कितने स्टेप्स ले रहा है, कितने टाइम ले रहा है, उसे हम लोग कह देते हैं रनिंग टाइम, या एवरेज केस हम लोग उसको कह देते हैं कि ऑन एवरेज जो है वो हमारे पास इतने स्टेप्स जो है वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम लेगा। अब यही जो हम लोगों ने एग्जांपल हम लोगों ने की थी, सर्च की जो डिस्कस की थी, उसे अगर हम लोग जो है वो ये हम लोग एल्गोरिदम अगर हम लोग इसका देखें,
तो ये एल्गोरिदम बेसिकली क्या कर रहा है कि इनपुट हम लोग इसे दे रहे हैं, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास काइंड ऑफ एरे है, A1 से लेके AN तक। एक्स को जो है वो हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो है सर्च हम लोग इसको किस तरह कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करते हैं, वाइल लूप हम लोग चलाते हैं कि जब तक हमारे पास हम लोग लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते, एंड वो हमारे पास जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता। ये दोनों कंडीशंस जब तक हमारे पास जो है वो ट्रू होती हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स उस वक्त तक हम लोग आगे चलते जाएंगे जब तक हम लोग लिस्ट के एंड पे नहीं पहुंच जाते, या फिर हमारे पास जो है वो जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं चाहता। तो इसके अंदर ये हम लोग जस्ट उस इंडेक्स को आगे करते जाते हैं। अब अगर हमारे पास वो एलिमेंट लिस्ट में नहीं था, फर्ज करें जो हम लोग सर्च कर रहे थे वो इस लिस्ट के अंदर नहीं था, एक्स वाज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, जब हम लास्ट इंडेक्स एन के ऊपर जाएंगे, ये इंडेक्सिंग याद रखें कि ये 1 से लेके एन तक है, ठीक है, सूडो कोड फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं। जब हम लोग पोजीशन एन पे जाएंगे तो आई की वैल्यू आई+1 हो जाएगी, मतलब n+1 हो जाएगी, ठीक है। जब उसकी वैल्यू n+1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे थे वो लिस्ट के अंदर हमें नहीं मिला, ठीक है। उस सूरत में हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि एन की आई की वैल्यू जो है सूरत में n+1 होगी। तो हम लोग एल्स में आके कह देंगे लोकेशन इज इक्वल टू 0, कि हमें वो लोकेशन जो है वो एलिमेंट नहीं मिला, और हम लोगों ने लोकेशन 0 कर दी कि हमारे पास वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू हो रही है, 0 से n-1 है, तो फिर हम लोग लोकेशन को -1 कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट सर्च कर रहे थे वो हमें नहीं मिला। और अदरवाइज जब अगर वो एलिमेंट हमें मिल जाता है तो आई की वैल्यू डेफिनेटली 1 से लेके n के बीच में कोई वैल्यू होगी, बोथ इंक्लूडेड, 1 एंड n इंक्लूडेड। तो उस सूरत में हम लोग ये कह देंगे, उसकी लोकेशन हम लोग जो है वो बता देंगे कि जी वो एलिमेंट जो है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो हम लोग जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लीनियर सर्च का जो है वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है। वी से दैट this algorithm is not efficient. Why do we say that this algorithm is not efficient, given that the numbers, the distinct integers are given in ascending order? अच्छा चलें इसके ऊपर आएंगे कि हम लोग इसको जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, इस पे हम लोगों ने बात की कि जब हम लोग एल्गोरिदम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम लोग उसके एग्जीक्यूशन टाइम्स को जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम्स जो हैं वो मशीन स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन, एक जो चीज़ हो सकती थी वो किसी ने नहीं बताई, वो ये था कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है कि जिस एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं कम है, हम लोग कहें कि वो एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होते हैं, जो कम नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। और बाज़ औक़ात एक सिंपल सा हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है, लेकिन प्रॉब्लम को जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। तो फिर अल्टीमेटली जो है वो हम लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स देख लेंगे कि एक एल्गोरिदम जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू वी डू, वी एक्सप्रेस द रनिंग टाइम एज अ फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम साइज, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग लीनियर सर्च की बात करें, अभी जो हम लोग सर्च कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास ये बात थोड़ा गौर से समझने वाली है। वो ये कि जो हमारे पास सर्च है, लीनियर सर्च जो है, ठीक है, लीनियर सर्च होता है कि एक एक 1 बाय 1 आप एलिमेंट्स को जो है वो देख रहे हैं। लीनियर सर्च के अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एन है वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एन हमेशा आपको जो है वो एन की टर्म्स में, या अगर जो आपके पास एल्गोरिदम है वो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, तो एक कांस्टेंट, या तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, या फिर आपके पास ये कोई एन की टर्म्स में कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। जिस तरह लीनियर सर्च के लिए अगर हम लोग ये फंक्शन देखें कि लीनियर सर्च जो है
उसका जो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये किस तरह डिफाइन करेंगे। तो लीनियर सर्च के केस में एफ ऑफ एन वुड बी इक्वल टू एन, एफ ऑफ एन वुड बी इक्वल टू एन। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स हम लोग वर्स्ट केस की बात करें तो वो इस तरह से कि हमारे पास जो प्रॉब्लम साइज होगा, अगर n एलिमेंट्स हैं तो एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास n स्टेप्स ले रहा होगा। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम 5 स्टेप्स लेगा, अगर 20,000 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम 20,000 स्टेप्स लेगा। यू नो, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ स्टेप, ये जो एफ ऑफ एन है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। एफ ऑफ एन हो सकता है कि हमारे पास 1 हो, ये भी हो सकता है। फिर उस सूरत में आपके पास जो मर्जी इनपुट साइज हो, आपके पास एल्गोरिदम जो है वो एक स्टेप में आपके पास जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एफ ऑफ एन जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, एन स्क्वायर हो सकता है कि जितनी हमारे पास इनपुट साइज है, जो प्रॉब्लम साइज है, उसका स्क्वायर। अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो ये 10,000 स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व कर रहा है। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो उसको वो 100 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर रहा है। यू नो, हमारे पास इस तरह मुख्तलिफ, इस फंक्शन की जो है मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, या एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, लॉग ऑफ एन है, एन लॉग ऑफ एन है, एन क्यूब है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो है। लेकिन ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली एफ ऑफ एन जो है ये हमारे पास एन की ही कोई फॉर्म होगी, या फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा। जिस तरह सर्च के केस में, लीनियर सर्च के केस में हमारे पास जो एफ ऑफ एन है दैट इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम, और से मेरी बात सुने, एफ ऑफ एन हमारे पास किसी को बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स को। दो एल्गोरिदम्स हैं, एक एल्गोरिदम को हम लोग कहते हैं ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है ये एफ ऑफ एन ले रहा है। एफ ऑफ एन का क्या मतलब होगा? अगर लीनियर सर्च है तो एल्गोरिदम जो है वो एफ ऑफ एन उस सूरत में एन होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है ये एन स्टेप्स ले रहा है, तो उस सूरत में एफ ऑफ एन जो है वो एन के इक्वल होगा। एक दूसरा एल्गोरिदम है, जब हम लोग दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना होता है तो हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम ए जो है वो एफ ऑफ एन स्टेप्स जो है वो ले रहा है, और जो एल्गोरिदम बी है वो हमारे पास जी ऑफ एन स्टेप्स ले रहा है। अब अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब है दोनों एल्गोरिदम्स जो है वो सेम टाइम ले रहे हैं, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स उनके रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास एन है, जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं जी, एल्गोरिदम ए बेहतर है, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स एफ ऑफ एन से हमने रिप्रेजेंट किए हैं। एफ ऑफ एन वाला जो फंक्शन है वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि एन इज लेस देन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स में जो हम लोग एनालाइज करते हैं, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो एक एल्गोरिथम को या एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लिखनी पड़ती हैं। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट अपॉन द मशीन। ठीक है, इवन सेम मशीन के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम को रन करें तो वो आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। होता क्या है कि वो प्रोग्राम आपके पास कैशे में चला जाता है, रैम में चला जाता है। अब रैम में चला गया, अब आप उसे दोबारा रन करेंगे, सेकंड टाइम रन करेंगे तो वो हमारे पास कम टाइम के अंदर वो एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास काम करेगा। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर ना हो?